आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। मैंने एक इंग्लिश में कोस्ट पढ़ा था, टुडे मैन हैज मेड हिमसेल्फ मास्टर ऑफ द वर्ल्ड नॉट बाय फिजिकल स्टंट बट बाय इंटेलिजेंस एंड ब्रेन पावर। अपने ब्रेन पावर से आज दुनिया में ताकत, अपनी झंडा लहराने का काम इंसान कर चुका है। चंद्रलोक से लेकर के सूर्यलोक तक की जाने की तैयारी कर रहा है। ये मनुष्य के पाखंड नहीं, ये उसके ब्रेन की ताकत है। लेकिन आज आप लोग पाखंड में पड़े हुए हो। आपको बता, हनुमान जी का नाम लेकर के, राम जी का नाम लेकर के, दुर्गा काली का नाम लेकर के बदनाम करते हो आप पाखंड के नाम पर। आपको पता होगा जिस समय शक्तिबार राम जी को लगा, लक्ष्मण जी को लगा हुआ था, उस समय राम जी चाहे होते हनुमान जी थे तो छू मंत्र से जी गए होते लक्ष्मण जी। क्यों डॉक्टर को बुलाए, क्यों शिव को बुलाया गया, क्यों रातों रात हिमालय पर्वत से सजूनी बूटी लाई गई। इसका मतलब यह है कि जब आप बीमार पड़ो तो डॉक्टरों के पास जाओ, ये अच्छा इलाज कराओ। जब आप कमजोर हो, गरीब हो, तो आप मेहनत करो, संघर्ष करो। ना कि कोई तांत्रिक, ना कोई ओझा, ना कोई साधु, ना कोई फकीर। यही कारण है आज तमाम बेटियों के साथ दरिंदगी, बड़े बड़े गद्दार बैठ करके साधु के रूप में हमारी बच्चियों की अस्मिता लूट लेते हैं। अभी हाथरस का आपने देखा कितना बड़ा कांड हो गया, लेकिन आप मानने के लिए तय नहीं हो, क्योंकि आपको पता है आज लोग क्या कर पितृदान करते हैं, पिंडदान करो, गोदान करो, ये करो। जिस भागवत को आप 9 दिन कराते हो, उसी भागवत में लिखा गया है कि धुंधगारी का एक नहीं 99 जाकर के उसके बड़े भाई गोकर्ण ने पिंडदान किया, फिर भी उसकी पेट से आत्मा घूमती रही। क्यों? क्योंकि जब आपके कर्म नहीं अच्छे रहेंगे, आपकी ये पढ़ाई शिक्षा नहीं रहेगी, आप वैज्ञानिक नहीं रहेंगे और आप बीमार होने पछे डॉक्टरों से इलाज नहीं कराएंगे, तो दुनिया का कोई तांत्रिक, कोई सोखा हो जा, कहीं जाने पर अपना ठीक हो सकते हैं। और जब अपने कर्म नहीं करेंगे तो आपकी गरीबी नहीं मिट सकती है। आपने देखा आज हनुमान जी का नाम लेकर लोग कहते हैं सोखा आज जा रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं। और वही हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगता है तो डॉक्टर को बुला के लाते हैं। वही राम जी जिनको हम भगवान कहते हैं, जो भगवान थे, भगवान चाहे होते तो छू मंत्र से, क्योंकि तेरे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, अब पत्ता तक खिलता नहीं, खिले न कोई फूल। वो राम चाहे होते तो 1 मिनट में लक्ष्मण जी की शक्ति बाढ़ जो लगा था ठीक हो गए होते। क्या जरूरत था रोने का, क्या जरूरत था डॉक्टरों को बुलाने का, क्या जरूरत था सुसेनबाई से कह करके। और बताया सुसेनबाई ने, लक्ष्मण जी ने रातों रात जाकर के बूटी लाने का काम किया। आपने देखा कि एक डॉक्टर आकर इलाज करता है और एक कर्मशील व्यक्ति जाकर के उस दवा को लाने का काम करता है। तो गरीबी और बीमारी तब हटेगी जब आप कर्म करोगे और जब आप अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराओगे, ना कि पाखंड से, ना कि भूत प्रेत से, ना कि सोखाई ओझाई से। इससे नहीं हो सकता है। तो मैं यही आप लोगों से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूं, क्योंकि तमाम इस तरह घटनाएं घट रही हैं, तमाम बेटियों का अबरू लुट जा रहे हैं, तमाम नौजवानों की बलि चढ़ जा रही है, तमाम लोग पागल हो जा रहे हैं, तमाम लोगों के घर झगड़ा हो रहा है कि ये सोखा करवा दिए, उनसे करवा दिए, उनसे करवा दिए। क्या करवा दिया? कोई किसी को मार सकता है? कोई किसी के काम रोक सकता है? आपने देखा होगा गांव में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास खाने का नहीं था, अरबपति हो गए, और ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनके खाने के लिए था, सब कुछ था, आज भिखमंगा हो गया। क्योंकि जो काम करना बंद किया, जो कर्म करना बंद किया, जो मेहनत करना बंद कर दिया, जो काम पढ़ना बंद कर दिया, जो लोगों से उठना बैठना बंद कर दिया, जो घमंड करने लगा, लोगों से मिल, वो गरीब हो गया। उसके खेत बिक गए, उसके जायदाद बिक गए, उसके सब बिक गए, सब बिखर गए। और जो गरीब था लेकिन मेहनत करता रहा, संघर्ष करता रहा, पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा, काम करता रहा, तमाम जुगाड़ करता रहा, जो अमीर बन गया। और बीमार आदमी जो बीमार है, आप डॉक्टर से इलाज कराइए, हर दवा का, हर चीज की दवा है। और आप सोखा ओझा इन तांत्रिक कहाँ कहाँ घूमते हो। बड़े बड़े मठ लगा करके लोग बैठे लूट रहे हैं देश को। 133 लोग मर गए हाथरस में, उसका जिम्मेदार कौन है? आस्था रखो, विश्वास रखो। हम कहते हैं मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो गंगा पानी बहता पानी। भगवान के प्रति विश्वास रखो, माता पिता के प्रति विश्वास रखो, बड़ों पर विश्वास रखो, देश पर विश्वास रखो, आस्था रखो, प्रेम रखो, डॉक्टरों पर आस्था रखो, अपने कर्म पर आस्था रखो, ना कि पाखंड पे आस्था रखो। और जब जब आप पाखंड के तरफ जाओगे, हाथरस ऐसे घटनाएं, आसाराम जैसे बलात्कारी
चिन्मयानंद ऐसे बलात्कारी, राम रहीम जैसे नौटंकीबाज, रामपाल जैसे देश को भ्रमित करने वाले गद्दार इस देश में पनपते रहेंगे। अगर इनको रोकना है तो आपको वैज्ञानिक होना होगा, आपको जागना होगा, जागरूक होना होगा और जाग करके आपको समाज को सचेत, इसके लिए आपको शिक्षा और विज्ञान पर की तरफ जाना होगा। तर्क और तथ्य की कसौटी पर जो बात खरी उतर जाए उसी को मानना होगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और मुझे कमेंट करके खुद बताएं। मैंने भागवत का भी उदाहरण दिया कि गोकर्ण, आप कहते हो कि गौ दान करने से, पिंड दान करने से आत्मा को मुक्ति मिल जाए। अरे मुक्ति मिल जाती तो भागवत साक्षी है। गोकर्ण का ने अपने भाई दुष्टकारी, जो उसका भाई शराबी, जुआरी, बलात्कारी, बेईमान, 420 गद्दार था, दुष्ट था, बहुत ही कुकर्म किया था, आत्मा भटक रही थी, जाकर के भागवत साक्षी 20 बार, 50 बार, 100 बार हवन किया, कहीं कुछ नहीं हुआ। पिंडदान किया जाकर के गया में, फिर भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। आत्मा को मुक्ति अपने कर्मों से मिलती है और आगे आप अपने कर्म से बढ़ते हैं। और रोग, दुख, बीमारी, दुख, दर्द डॉक्टर, अच्छे डॉक्टरों से इलाज करने से होता है, क्योंकि धरती का भगवान डॉक्टर होता है। अगर डॉक्टर अच्छे सही माने में पढ़ा है और उसके बाद दिल दर्द है, ईमानदारी से इलाज कर रहा है, तो डॉक्टर ही आपका भगवान है। बाकी आस्था रखिए अपने पूर्वजों, जो आपके पूर्वज नहीं है इस दुनिया में, उन पर आस्था रखिए। गौ माता पर आस्था रखिए। गौ माता मैंने क्यों कहा? गौ को लोग मारते हैं, कहते हैं गौ माता की जय, गौ हत्या बंद हो। और हमारे देश की सरकार गौ कंपनियों से करोड़ों अरबों रुपया ले लिया चंदा और कहते हो गौ हत्या बंद हो। आस्था और विश्वास से धरती टिकी है, लेकिन पाखंड से नहीं। पाखंड से हट करके आप लोग विज्ञान के और तर्क तत्व की कसौटी पुत्री हुई बात को मान करके सही माने से मनुष्य तन हो तो मानवता का परिचय दो, वरना इस तरह घटनाएं रोज होगी। इसके जिम्मेदार कोई नहीं, न सरकार है, न मीडिया है, न दूसरा कोई है। इसके जिम्मेदार आप हो। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही निवेदन करती हूं कि आप उसी बात को मानो जो तर्क और तत्व की कसौटी पर सही उतरे। मेरी वीडियो को देख करके आप लोग कमेंट करके जरूर। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, मेरी वीडियो को देखें। आप लोग उसी वीडियो को देखते हैं जिसपे बहुत ठुमके लगाया जाता है, हम भी ठुमके लगा दे क्या? तो मानवता कहाँ रह जाएगी? चरित्र ठुमका लगाना बुराई नहीं, बहुत लोग नंगे, उनका तो इतना इतना आप लोग व्यूज गिराते हो। क्यों हमारा भाई? तो हमारी वीडियो को आप भी देखो, अपने परिवार को देखो और बंधुओं आप कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि आप अपने हो और अपने से कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। आपके लाइक, आपके कमेंट, आपके सब्सक्राइब मेरे हौसला को अफजाई करते हैं। बाकी आप लोग की जैसी निर्णय, मैं जय भारत। जब तक आप अब निर्णय सुनाएंगे मेरे कमेंट करके, तब तक मैं आप सभी देशवासी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ।